ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम के विषय में, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल। जी हाँ, और ये मंथली लव राशिफल है मार्च 2026 का। इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये मार्च 2026 उनकी लव लाइफ के लिए, उनके लव लाइफ से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनको लेकर के ये कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ग्रह आपको कितना फेवर कहां पर करेंगे, कहां नहीं करेंगे, ये सारी चर्चा का विषय है। और इस कार्यक्रम में हम यही बातें आपके साथ करने जा रहे हैं। विशेष रूप से जो हमारे इस समय कुंभ लगन राशि के जातक हैं, तो आपको बताने वाले हैं हम कि देखिए आपको क्या करना है। अंत में उपाय भी बताएंगे कि किस बात की संभावना है, जहां नेगेटिविटी की संभावना बनेगी वो भी बताएंगे, फिर आपको उसका उपाय भी बताएंगे ताकि वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आपको परेशान ना कर सके इस महीने कुंभ लगन राशि के जातकों को। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम बात करते हैं लव राशिफल की, तो मेनली 5 पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं, जिसमें कि नंबर 1 है सिंगल जातक, कि भाई अभी तक अगर आप सिंगल हैं तो क्या कोई दूसरा व्यक्ति आपके जीवन में आने का यहां पर चांस बन रहेगा या प्रवेश होगा उसका। इस बात की संभावनाओं का पता लगाते हुए आपके साथ जानकारी साझा करते हैं ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। दूसरा कि भाई अगर आप लिव इन रिलेशंस में चल रहे हैं या फिर आपका लव अफेयर चल रहा है, तो ये रिलेशनशिप आपकी कितनी और अधिक स्ट्रांग होने जा रही है, या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। किसी भी कारण से आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम, या आप दोनों के लिए प्रॉब्लम कहीं थर्ड पार्टी के द्वारा, या किसी भी कोई भी कारण हो सकता है। और विवाह का योग बनेगा या नहीं बनेगा, इसकी भी बात करेंगे। नंबर 3 बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। नंबर 4 बात होगी कि भाई आप विवाहित तो हैं, मगर आपको ऐसा महसूस होता है, ऐसा कहीं से आभास या एहसास हुआ है या हो रहा है कि कहीं आपका भी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला सिलसिला शुरू हो तो नहीं जाएगा, या होने की संभावना तो नहीं है। ग्रहों के आधार पर हम बताएंगे कि ग्रह क्या बोलते हैं, क्या इंडिकेशन है ग्रहों की ओर से इस बारे में। और अगर आपका ये मानना है कि आप तो पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो ये रिलेशनशिप आपकी इसको कितना एंजॉय करेंगे, किस लेवल पे एंजॉय करेंगे, या वहां पर भी चीजें ठंडे बस्ते में ही रहेंगी। और अंत में बात होगी कि भाई आप अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए अपने मित्र के साथ, जिसके साथ आपकी मित्रता कभी होती थी। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का मतलब होता है कि जब किसी भी प्रकार का कोई संपर्क आपके उस मित्र के साथ ना हो। लेकिन अब ये नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही है, और आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, और आप ये मानते हैं कि चलिए पास्ट में जो हो गया अब हो गया, फ्यूचर हमारे हाथ में है, उसको तो हम कम से कम सही कर लें। और आप अपने उसी मित्र के साथ रियूनियन भी करने के मूड में है। तो अगर आपकी भी सोच यही है, तो फिर यहां पर आपको ग्रह आपके कितना सपोर्ट करने वाले हैं, कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। और कहीं अगर हमको ऐसा एहसास हुआ बात करते हुए कि कहीं नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना ज्यादा है, उसके लिए उपाय भी आपको जरूर देंगे ज्योतिषीय, जो सरल और आसान होंगे, जिनको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सिंगल जातकों को लेकर के, जो हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, जो आप हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं, सबसे पहली बात ये कि कुंभ लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं उनको लेकर के एक बात बहुत अच्छी निकल करके आ रही है ग्रहों के द्वारा। वो ये है कि आपका जो एटीट्यूड है, या जो आपकी सोच है, जो आपके थॉट्स हैं अपने उस मित्र को लेकर के, जिसको आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, अपने लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं। देखिए, इस महीने पहली बात मैं आपको बहुत एक सेंटेंस में कहना चाहता हूं, बहुत अच्छी और बड़ी प्रबल संभावना है कि वो आपका मित्र आपके साथ जुड़ जाए, कुंभ लगन राशि के जो सिंगल जातक है। अब इसका आप कितना एडवांटेज ले सकते हैं। 11 तक तो थोड़ा चीजें ठंडी रहेंगी, इतना ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले शायद, क्योंकि उसमें थोड़ा कुछ डाउट है। लेकिन 11 तारीख के बाद सारे डाउट दूर हो रहे हैं, क्लैरिटी है। और इसमें अब समय का कितना आप लाभ ले सकते हैं, ये आप पर निर्भर करेगा। ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल पूर्ण रूप से दिखाई देती है। आपके मित्र का भी रुझान, उसका रुख आपके लिए काफी पॉजिटिव रहने वाला है। तो आप अब कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आप देख लीजिए। ग्रहों का आपको सपोर्ट यहां पर मिल रहा है। दूसरी बात, लिव इन रिलेशन की बात कर लेते हैं कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं, या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो हालात कैसे रहेंगे। हालात काफी पॉजिटिव रहेंगे। आप एक दूसरे के बारे में काफी अच्छा विचार भी रखेंगे, सोचेंगे भी, और इस रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे ले जाएंगे, सही दिशा में। सब कुछ आप दोनों के बीच में बहुत ठीक चलेगा, मगर बीच बीच में थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, अपसेट हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके रिलेशनशिप को लेकर के कुछ दूसरे कारणों से
लेकिन कभी क्या होता है ना कि जब किसी और कारण से हमारा माइंड अपसेट हो जाता है, मान लीजिए कि हम कहीं और से कुछ हुआ, हमारा किसी के साथ आर्गूमेंट हुआ या कुछ भी बात हुई, हमारे ऑफिस में हो गई या घर में हो गया या किसी के साथ कुछ हो गया, नेचुरली ये टेंशन तो होती है ही, फिर दिमाग अपसेट होता है माइंड, और फिर आप अपने मिलते हैं सोलमेट से, तो उस दिन आप फिर वैसे तो नहीं मिल पाएंगे कि जैसे व्यक्ति को मिलना चाहिए, बस वही चीजें यहाँ पर होती रहेंगी बीच बीच में। लेकिन ऐसा नहीं है कोई भी इंडिकेशन कि आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई तनाव टेंशन हो। माइंड में कहीं दूसरी ओर से लेकर के किसी और बात को लेकर के टेंशन हो सकती है, उसकी वजह से आप ये है कि ज्यादा एंजॉय ना कर पाए, उनसे अच्छे ढंग से बात ना कर पाए, बस इतना है। इसके अलावा और कुछ ऐसा निगेटिव कोई इंडिकेशन नहीं है। विवाह की बात अगर करें, देखिए आप लिव इन रिलेशंस वाले हैं या लव अफेयर वाले हैं, अगर आप कहीं ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई हमें शादी भी कर लेनी चाहिए, तो शादी का योग भी बन रहा है, और ये इस मार्च के महीने में माह के आरंभ से लेके और 14 तारीख तक बनेगा, 14 मार्च तक ये विवाह का योग। चाहे आप सिंगल जातक हैं, चाहे आप लिव इन रिलेशंस में या लव अफेयर, अगर आप करना चाहते हैं हो जाएगा। थोड़ी बहुत अड़चने या बाधाएं परेशानी जरूर आएंगी, लेकिन उनको भी आप एक साइड कर सकते हैं। 14 तारीख के बाद से फिर विवाह का योग नहीं है, 14 मार्च के बाद। अब आगे बात करते हैं कि भाई अगर आप विवाहित हैं, देखिए अगर आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि मार्च के पहली मार्च से, यानी कि माह के आरंभ से ही और 14 मार्च तक तनाव, टेंशन, डिस्टर्बेंसेस तो हैं मैरिज में शुरू से ही, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो तनाव होने के बावजूद भी कुछ चीजें आप सॉर्ट आउट कर लेंगे, मतलब उनको सॉल्व कर लेंगे, प्रॉब्लम्स कोई अगर होंगी भी तो, मतलब गाड़ी ऊपर नीचे चलती रहेगी। लेकिन हाँ, माह के मध्य के उपरांत परेशानियां कुछ जीवन में ज्यादा बढ़ेंगी, वैवाहिक जीवन में उसकी संभावना काफी ज्यादा है। तो उपाय आपको दिए जाएंगे, उपाय अगर आपने किए तो निश्चित रूप से उसके अच्छे ही परिणाम आपके सामने आने वाले हैं, ताकि आपका वैवाहिक जीवन सही हो। अब नंबर 4 आते हैं कि विवाहित तो आप हैं, मैरिड तो हैं, लेकिन क्या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट होने का भी कोई ऐसा कुछ है, कोई इंडिकेशन? जी हाँ, पूर्ण रूप से है, माह के आरंभ से ही है, बिल्कुल है। लेकिन यहां पर एक बात है, कई बार क्या होता है कि हम इंटरेस्टेड तो रहते हैं आगे बढ़ने में, लेकिन हमें कुछ बातें माइंड में ऐसी आ जाती हैं दिमाग में कि जो हमारे को कहीं ना कहीं ब्रेक लगाती हैं हमारे एक्शन पे, हमारी एक्टिविटीज पे। तो यहां पर भी कुछ काम ऐसा ही हो रहा है। गुरु बृहस्पति जो है वो आपके इन भावनाओं पर ब्रेक लगा रहे हैं, वो लगाएंगे, और आप खुद ही सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं। मैरिड लाइफ तो पहले ही डिस्टर्ब है, और अगर और आप इन चक्करों में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गुरु बृहस्पति का रोल मैं देख रहा हूँ, और वो आपको कहीं ना कहीं इस बात के लिए रोकेंगे। और रोकेंगे क्या, आप खुद ही इस बात को रियलाइज करेंगे कि नहीं, ये सब ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब जिनका आपस में पहले से है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उनके लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि देखिए 1 तारीख से और 25 तारीख तक आपकी जो भाषा है बड़ी स्वीट भाषा होगी, और भाषा से उधर दिमाग में गर्मी रहेगी, लेकिन चीजों को भांपते हुए, समझते हुए आप बहुत जल्दी इन चीजों को समझ भी जाएंगे कि अगर मैंने यहाँ कुछ ऐसा कुछ किया तो मेरा नुकसान है। तो वहां पर आप बहुत ही पोलाइट बिहेव रखेंगे अपना। अंदर दिमाग में होंगी चीजें, एग्रेसिवनेस, लेकिन बाहर जो चीजें निकलेंगी वो थोड़ा सा संभाल करके निकालेंगे। फिर भी इतना होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, और वो गड़बड़ ही आपके लिए थोड़ा सा आपको टेंस करेगी। तो वैवाहिक जीवन का तो मैंने बता ही दिया, साथ में आपको एक्स्ट्रा मैरिटल की भी बात मैं कर रहा हूँ, उसके लिए, उसको लेकर के भी कुछ थोड़ी दिक्कतें हैं, वहां पर भी कुछ परेशानियां हैं। और परेशानियां कुछ नहीं है, बस यही परेशानी है कि आप अपने आप को ही रोकेंगे, अपने ऊपर ही कंट्रोल करेंगे। रिलेशनशिप में कोई खराबी नहीं है, वहां ऐसा नहीं है कि आपके रिलेशनशिप या ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, ना, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बस ये है कि आप ही अपने आप पर कंट्रोल करने वाले हैं कि भाई उधर तो मैरिड लाइफ में तो प्रॉब्लम हो ही रही है, और कहीं और नई प्रॉब्लम कोई ना खड़ी हो जाए, पहले ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो ही नहीं सॉल्व हो पा रही हैं। ये है कुछ ऐसा ही, कुछ मन में चीजें आती रहेंगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी ये जो महीना है, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए मुझे बड़ा फेवरेबल लग रहा है ग्रहों के आधार पर। यानी कि वो समय है कि अगर आप चाहेंगे तो चीजें बेहतर दिशा की ओर चल सकती हैं। आपके उस मित्र का भी एटीट्यूड मुझे काफी पॉजिटिव दिखाई देता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो वहां से भी 1 कदम उनकी ओर से भी वो आगे बढ़ाएंगे आपके लिए। मुझे इस प्रकार की ग्रहों के द्वारा संकेत मिल रहे हैं। तो इसका कितना आप बेनिफिट ले सकते हैं ये आप पर निर्भर करेगा। 11 मार्च के बाद से तो
परिस्थितियां काफी आपके अनुकूल दिख रही हैं। तो यही वो टाइम है, अगर आप रियूनियन चाहते हैं और नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं तो 11 तारीख के बाद लीजिए इसका लाभ। ऐसे योग बहुत कम बनते हैं, बहुत ही कम, कि आपका मित्र ही आपको, ये भी पॉसिबल है कि आपका मित्र खुद आपको अप्रोच करे, आप ना कर पाए या ना करें लेकिन वो आपको अप्रोच कर ले, ये इसमें भी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। साथियों, ये था आप कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं उनका मार्च 2026 का अपना लव राशि फल। लेकिन हमने आपसे ये भी कहा था कि हम आपको अंत में कुछ उपाय भी देंगे। तो देखिए, सूर्य देव को तो जल नियमित रूप से दें स्नान करने के बाद, और इसके अतिरिक्त अगर आप कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें। हनुमान चालीसा का, हनुमान जी की आरती करें। जितना हनुमान जी की पूजा करेंगे उतने ही अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और प्रातःकाल बाजरा पक्षियों को खिलाएं। बस ये उपाय आपको करने हैं, चीजें काफी सही दिशा में आ सकती हैं अगर इन उपायों को आप रेगुलरली करेंगे पूरे महीने। तो साथियों, अगर आपको हमारी ये चर्चा और ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर लें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर तैयार होंगे वे सब भी एक एक करके आप तक पहुंच सकें और समय पर आप उनका भी लाभ प्रॉपरली ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को करेंगे यहाँ समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गण जो हैं उनसे लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।